होटल मौजूद था। इस होटल की बुनियाद थॉमस रिच ने 1845 में रखी। इसने इस होटल का नाम रिचेस होटल रखा। ये एक इंतहाई दिलफरेब और महंगा होटल था और यहाँ सिर्फ अमेरिका के अमीर लोग आया करते थे। फिर 1851 में ये प्रॉपर्टी F.G. हंगरफोर्ड नामी एक शख्स ने खरीद ली और इससे हंगरफोर्ड होटल का नाम दे दिया गया। इस होटल के ओनर बदलते रहे और रिकॉर्ड के मुताबिक इस होटल के अब तक 20 ओनर्स बदल चुके हैं। ये होटल बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इस होटल के साथ एक भयानक हादसा हुआ। 18 मार्च 1895 को नेपोनोच के घर में आग लग गई, जिसने फैलते फैलते इस होटल को भी अपनी लपेट में ले लिया। ये होटल बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया और इस होटल में मौजूद काफी लोग भी इस होटल के साथ ही जलकर राख हो गए। लेकिन इसके बाद ये होटल फिर से तामीर किया गया और यहाँ फिर से लोगों ने आना शुरू कर दिया। 1906 में आयरलैंड से आए हुए जेम्स लुइस शैनले नामी एक शख्स ने यह होटल $10,000 में खरीद लिया। इसने इस होटल का नाम बदलकर शैनले होटल रख दिया। जेम्स ने इस होटल में कुछ तब्दीलियां की और पूरी लगन से इसे चलाना शुरू कर दिया। यह होटल देखते ही देखते लोगों में बेहद मकबूल हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बीट राइस नामी एक औरत से इसी होटल में शादी कर ली और ये कपल इस होटल में रहना शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक से इस होटल में अजीबो गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। बीट राइस को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी होटल में जेम्स और बीट राइस के 3 बच्चे पैदा हुए, मगर कोई बच्चा भी अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रह सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मौत हो गई। इस सब से बीट राइस अंदर से बुरी तरह से टूट गई। वो अक्सर होटल के हॉलवेज में रोती रहती, मगर इन हादसात का सिलसिला यहां नहीं रुका। एक दिन इस होटल में काम करने वाले के एम्प्लॉय की बेटी रोजी होटल के पास कुएं में गिरकर मर गई। इसके बाद बीट राइस की बहन इसको मिलने शैनले होटल आई। कुछ दिन यहां गुजारने के बाद जैसे ही इसने वापस जाने का इरादा किया तो इससे मामूली सा जख्म हुआ और इसकी भी डेथ हो गई। इन तमाम डेथ्स ने जेम्स शैनले के जहन पर बहुत बुरा असर डाला। वो हर वक्त चुपचाप उदास बैठा पाइप पीता रहता था। इस होटल के सामने ही एक डॉक्टर का घर था, जिनका 5 साला बेटा शैनले फैमिली से बहुत अटैच था और अक्सर यहां आ जाता था। एक दिन होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, शैनले होटल की एक फीमेल कुक जिसका नाम एमा था, उसकी भी पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस होटल के मुतालिक खौफ फैलना शुरू हो गया और यहाँ काम करने वाले लोग भी यहाँ से काम छोड़कर जाने लग गए। 26 अगस्त 1937 को जेम्स की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। बीट राइस को भी अब इस जगह से खौफ आने लगा। इस होटल ने शैनले फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बीट राइस ने यह होटल 1944 में सेल कर दिया, लेकिन यहाँ अजीबो गरीब वाकयात का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा और बिल आखिर 1991 में यह होटल बंद कर दिया गया। दोस्तों, 14 साल बाद 2005 में इस होटल को दोबारा खोल दिया गया था, लेकिन आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोती हुई सुनाई देती है जो अपने बच्चों को आवाज देती रहती है और डाइनिंग टेबल्स की चेयर खुद ब खुद मूव करती हैं। आज भी जब किचन में काम बंद हो जाता है तो यहाँ से खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किचन में खाना पक रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन पे नजर रखे हुए है। इस होटल की विंडो में अक्सर एक बच्चे का अक्स दिखाई देता है और यहाँ ठहरने वाले लोगों को यहाँ तंबाकू की स्मेल आती रहती है। बहुत सी पैरानॉर्मल सोसाइटीज ने इस होटल पर रिसर्च शुरू कर दी थी और इस होटल को दी मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो आपको एक वेवर पर साइन करने होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल से कम उम्र लोगों को इस होटल में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को